हमारे घर के दरवाजे लग चुके हैं। 1 2 3 अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद। वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना भाई 10:30 हो रहे हैं जी, और आज है जी जुमा का दिन। तो आज आपको पता है फिर कोई काम नहीं होता, छुट्टे वाले जुमे वाले दिन फुल छुट्टी होती है। तो नाश्ता खैर अभी बन गया है, नाश्ता करते हैं। हाँ जी भाई, नाश्ता रेडी है। चलो नाश्ता भाई जो है ना, इधर पराठे बन गए हैं जी, और इधर जो है ना अम्मा कुछ सेकने लगी हैं। क्या है भाई आज सेकने में? आलू मटर गोश्त है। अच्छा जी, आज भी थोड़ा सा डिफरेंट है, आज अंडा शंडा नहीं है, तो आलू मटर और चिकन बना हुआ है जी। तो अभी खैर नाश्ता करते हैं जी, और उसके बाद फिर मिलते हैं भाई। आज जो है ना भाई पड़ोस में कुल खाने का ख़त्म भी है। आपको मैंने अगले दिन बताया था भाई, अंकल फौत हुए थे और उनकी उम्र 110 साल या 116 साल थी आई थिंक। माशाल्लाह से बड़ी लंबी उम्र जी हैं जी। तो आज उनका जो है ना तीसरे दिन का ख़त्म है, तो इसी वजह से उसकी स्पीकर वगैरह चल रहे हैं। खैर नाश्ता कर लें, फिर मिलते हैं भाई। चलें भाई, सालन गर्म होके आ गया है भाई, और मैं कहता हूँ जो शोरबे के साथ पराठा खाने का मज़ा आता है ना, उसका अलग ही लेवल है, और वो भी ऐसे ना मज़ेदार सा शोरबा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। क्रिस्पी क्रिस्पी पराठा गर्मा गर्म, उई उई उई, बिस्मिल्लाह। टाइम जो है ना भाई 11:12 हो गए हैं जी, और मौसम जो है ना भाई धूप अच्छी खासी निकली हुई है, हल्की हल्की सी ऐसे धुंधलाहट सी है। सर्दियाँ हैं तो ये तो होगी। खैर जी, बड़े मज़े की धूप निकली थी, तो यहाँ बैठ के भाई धूप सेक रहा हूँ, और नाश्ता वगैरह चाय शाय पी लिया है। और एक गुड न्यूज़ भी है, बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी जो काफ़ी टाइम से मुझे देख रहे हैं। तो भाई बताता नहीं हूँ, आपको सीधा ही दिखाता हूँ। तो अभी जो मैं खुशखबरी की बात कर रहा था वो दिखाने का टाइम है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए भाई आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये लकड़ी का बुरादा पड़ा है, तो मतलब हमारे घर के दरवाजे लग चुके हैं। 1 2 3 माशाल्लाह माशाल्लाह, कुछ ये लुक है भाई, ये हमारे बेडरूम की लुक है भाई। और अभी मेन डोर लगने वाला रहता है, क्योंकि एक दिन में तो काम कंप्लीट नहीं होना था, और आज फिर जुम्मा था तो इस वजह से छुट्टी थी काम की। बाकी भाई कल व्लॉग नहीं बना पाया, आपको लगाते हुए तो डोर्स भी नहीं दिखा पाया, क्योंकि भाई ना पूछो, काम बहुत करना पड़ा, बेइंतहा का काम करना पड़ा, तो मैं थक गया था। उसके बाद जो है ना फिर दिल ही नहीं गया व्लॉग बनाने का। तो ये चेक करो भाई माशाल्लाह से, ये हमारे ओपन स्पेस सॉरी कह रहा हूँ, टीवी लॉन्च प्लस डाइनिंग एरिया का दरवाज़ा लग गया। इनमें वो शीशे लग जाएंगे। पहले प्लान था कि फ्रॉस्टेड शीशे लगाए जाएँ, लेकिन अब प्लान यही है कि ट्रांसपेरेंट सफ़ेद शीशा ही इनमें लगाया जाए। माशाल्लाह क्या ब्यूटीफुल लुक आ रही है। अच्छा भाई, कल जो है ना व्लॉग इसलिए नहीं बना पाया कि ये जो हमारे कब्जे हैं ना, ये आप देख रहे हो, ये जो लगे हुए हैं, ये पेच, मतलब वो पेच की मदद से लगाए हुए हैं। शुरू में जब वो लगाने वाला भाई आया ना, तो उससे लग नहीं रहे थे, वो लगाता पेच टूट जाता, आगे सुराख ही ना होता। मतलब फिर ना नौबत यहाँ तक आ गई कि हम इनको वेल्ड करवाते हैं, लेकिन ना मिस्त्रियों ने कहा कि वेल्ड करवाओगे तो बुरे लगेंगे, पेच ही लगाने की कोशिश करो। फिर मैंने कहा मैं खुद ट्राई करके देखता हूँ, शायद लग जाए। जब मैंने लगाए हैं ना, तो वो भाई लगने लग गए। फिर मैंने कहा भाई थोड़ी सी मुश्किल मज़ीद बर्दाश्त करता हूँ, खुद लगाता हूँ, टाइम ज़ाया नहीं करते। इससे पहले कि फिर वेल्डिंग पे बात है, आपको मैं दिखाता हूँ, एक बार रुक जाए। 2 दरवाजे हमने फिर वेल्ड किए भी थे, ये देखें, एक ये दरवाज़ा वेल्ड किया, इसकी लुक चेक करो यार कितनी बुरी हो गई है। लेकिन इसको साफ़ करके अच्छे से हथौड़े की मदद से, फिर पेच भी मैंने कोशिश की थी कि लग जाए, तो 2 पेच जो है ना इनमें लग गए थे, ज़्यादा पेच नहीं लग रहे थे। तो अब होना ये है कि इनका जो है ना पेंट जब होगा ना, तो ब्रश ग्राइंडर वगैरह रगड़ के इनको साफ़ कर लेंगे, लेकिन इतना नज़र नहीं आता। मतलब ये देख लेना, ये दरवाज़ा बंद हो गया तो कहीं से नज़र नहीं आ रहा, और खुल भी जाए ना ऐसे तो मतलब नज़र नहीं आ रहा। ये दरवाजे में लगाने पड़े। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने कोशिश शुरू की तो सारे दरवाज़ों में पेच लगते गए। मुश्किल हो रही थी, टूट भी रहे थे, लेकिन फिर मैंने कहा अब लगाने ही लगाने हैं, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो फिर जो है ना, ये देख लो, ये मेरे ना वो कट लग गया यहाँ तक, ये सारा वो लगा, ग्राइंडर का जो आगे ब्लेड सा होता है ना, वो लगा मेरे, शुक्र है बच गया फिर भी। और इधर जो है ना इस जगह पे, ये देख रहे हो, ये वाली जगह यहाँ छाला बना हुआ है, शायद आपको नज़र आ रहा हो, वो दबाना पड़ता ना जोर लगा के, तो इस वजह से। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह दरवाजे हमारे सारे पेचेस की मदद से ही, स्क्रूज़ की मदद से ही हमने लगा लिए थे औखे सौखे,
और ये सारे के सारे मैंने खुद लगाए। जो भाई लगाने आया हुआ था उसने तो जवाब दे दिया, उसने कहा मेरे से नहीं लगते। मैंने कहा चलो मैं खुद ही लगा लेता हूँ। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह बाहर का दरवाज़ा, स्टोर रूम का दरवाज़ा, नीचे टीवी लाउंज का दरवाज़ा, अभी मेन डोर का दरवाज़ा लगने वाला रहता है। इधर ये वॉशरूम का दरवाज़ा, इधर ये दरवाज़ा और ये किचन का दरवाज़ा, और ये अभी भाई जो है ना लगने वाला मेन डोर पड़ा हुआ है। ये कल इंशाल्लाह लग जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह भाई घर के दरवाजे लग गए हैं जी। अब घर जो है ना, एक तो अंधेरा भी घर में हो गया है, मतलब वो अब जो पहले सारा रोशनियाँ, चिड़ियाँ, परिंदे, हर चीज़ अंदर घुस जाती थी, अब जो है ना कुछ बचत रहेगी। और हैंडल्स भी लगने वाले रहते हैं, तो इंशाल्लाह जब लगेंगे वो भी आपको दिखाऊंगा कि उनकी लुक कैसी आती है। तो कल सारा दिन इसी में लगा रहा। बाकी भाई आप चेक करें, सबसे प्यारा दरवाज़ा जो फ़िलहाल मुझे लग रहा है ना, मतलब हैं तो सारे प्यारे खुद बनवाए हैं, लेकिन ये दरवाज़ा जो है ना सबसे अखीर प्यारा लग रहा है। इनका फ्रेम चेक करो माशाल्लाह ना, ये अभी लगे हुए हैं, इनमें ना भी ये कील नहीं ठोके हुए, ये वैसे ही है, क्योंकि इनका अंदर ना भी शीशा डालना है। तो जब शीशा डाल जाएगा ना तो ये फिर परमानेंट फिक्स हो जाएंगे। मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। हो जा बंद सिम सिम। ये भाई लुक होने वाली है दरवाजे की कुछ इस तरह से माशाल्लाह। इंशाल्लाह जब ये पेंट हो जाएगी ना और शीशे लग जाएंगे ना तो बड़ी ही कमाल लुक आएगी। एक चीज़ अभी मैं नोट कर रहा हूँ कि ये देख रहे हो, इस दरवाजे में ना हल्का सा गैप होता है, मतलब बाहर से बंदा अंदर देख सकता है। तो यहाँ पे ना वो एक बॉर्डर लगाते होते हैं, ये भाई गैप बनाना ज़रूरी था, क्योंकि अभी जो लॉक लगेंगे ना तो फिर उनको भी कुछ ना कुछ मार्जिन चाहिए होता है। तो इस चीज़ को मतलब कवर करने के लिए ना एक इसका ये हल होता है कि इस दरवाजे पे ना एक बॉर्डर लगाते होते हैं ये साइड पे, वो इस चीज़ को, इस जो गैप दरमियान में आ रहा होता है उसको कवर कर लेते हैं। इंशाल्लाह जब लगेगा तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह भाई सारे घर में जो है ना फ़िलहाल तो ये बुरादा जो है ना बुरा सा सारा बिखरा पड़ा है, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है, ये कचरा समझ लें, यूँ साफ़ होने वाला है तो हो जाएगा साफ़। बाकी ये काम जो है ना फाइनली बड़े दिनों बाद जो है ना हमारा कंप्लीट हो गया है जी। ये चेक करें, जैसे भाई ये वाला बॉर्डर लगा हुआ है ना, ये इस बॉर्डर की मैं बात कर रहा था, तो वो भी उस डबल डोर जितने भी होते हैं ना उन पे इस तरह का एक बॉर्डर लगाना पड़ता है ताकि दरमियान वाला जो गैप हो ना वो कवर हो जाए। तो इंशाल्लाह जब हमारे सारे दरवाजे लग जाएंगे ना तो इस तरह का बॉर्डर भी लग जाएगा। अब देख लो इसका गैप चैप नज़र नहीं आ रहा, तो ये थोड़ा सा इधर करके लगाते हैं ना इस तरह से। ये भाई लियाकत के घर का मेन डोर है भाई। दरवाज़ों के मटेरियल की बात करूँ ना तो इसमें दो चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं जी। ये जो बाहर का फ्रेम है ना सारा ये लकड़ी का है, मतलब ये बॉर्डर सारा, और ये हमने इंडियन कायल अकॉर्डिंग टू मिस्त्री इस्तेमाल की हुई है। और दूसरा जो अंदर लगाया है ना ये चीज़, ये HDMR की शीट्स होती हैं जी, काफ़ी ड्यूरेबल लग रही हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही है। इसके एक तो ये फ़ायदा है कि इन पे फिनिश बड़ी अच्छी आएगी। लकड़ी आपको पता है फिर रफ़ होती है, नेचुरल चीज़ होती है, लेकिन ये खुद बनाई जाती है तो इसकी फिनिशिंग अच्छी होगी, जब पेंट होगा ना तो अच्छी लुक आएगी। दूसरा भाई अंदर लगने थे तो कोई मसले वाली बात नहीं, गीला तो इन्होंने होना नहीं, और वैसे भी जब इनके ऊपर पेंट हो जाएगा तो मज़ीद ये ड्यूरेबल हो जाएंगे। कुछ हद तक ये वैसे भी वाटरप्रूफ होते हैं। तो ये हो गया जी हमारे इस तरह के दरवाजे जो सिंगल पल्ले वाले हैं उनमें ये इस्तेमाल, मतलब जहाँ भी ये ग्रीन लगी हुई है ना वो यही HDMR शीट और इंडियन कायल है। और दूसरा जो ये TV लॉन्च का दरवाज़ा है जी, ये जो है ना उन्होंने भाई सारा ही लकड़ में बनाया हुआ है जी, और इसमें वही इंडियन कायल इस्तेमाल हुई है। मैंने तो उनको यही कहा था कि यहाँ पे HDMR की शीट्स लगेगा, लेकिन वो मेरे बताने से पहले ही वो ये चीज़ बना चुके थे, तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं। और जो हमारा मेन डोर है भाई ये रहा, ये सारा ही लकड़ी का, इंशाल्लाह लगेगा तो इसकी लुक भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये बाहर लगना था तो बाहर के वेदर को भी थोड़ा बर्दाश्त कर सके ना, इसलिए सारा ही लकड़ का बना हुआ है। ये वाली जो है ना विंडोज़ है मेन जो वो लगेगी और इस साइड पे लगेगी। तो ये दो मटेरियल इसमें इस्तेमाल हुए, यानी कि HDMR शीट और इंडियन का है। बाकी भाई पूरे घर में पूरे फ्लोर पे ये बुरादा सा जो है ना फैला हुआ है, क्योंकि ना इनकी फिनिशिंग का काम भी तो करना होता है ना। इनके वो पल्ले, ये जो कोने होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ें आगे निकली होती हैं तो उनको कट करके बराबर करते हैं ये चीज़,
ऊपर भी, तो फिर जो है ना ये पूरा सा बनता है। समझ लें बहुत सारा रगड़ाई का काम, जो दरवाज़ों का फिनिशिंग का काम था ना, वो यहीं आगे करते हैं ताकि काम ज़्यादा ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये काम कंप्लीट है जी। अब इनके डोर लॉक्स लगने रह गए हैं और क्या कहते हैं, इसका पेंट का काम रह गया है जी। और भाई कब्जे जो मैं लेके आया था लगाने के लिए, ये वाले ये बेरिंग कब्जे थे और ये लगाने थे। प्लान में ये था कि 4-4 लगाएंगे, लेकिन मिस्त्री ने ना फिर जो छोटे दरवाजे थे उनमें 3-3 लगा दिए, जो बड़े दरवाजे थे उनमें 4-4। जैसे अब ये डबल पल्ला था 2.5 फीट का है, तो इसमें 3 लगाए और उसमें जो है ना 1 2 3 4 यानी कि 4 लगाएंगे। जैसे अब ये बेडरूम का दरवाज़ा थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है, 3.5 फीट का आई थिंक था, तो इसमें भी 4 लगाए। तो इस वजह से ना मैं तो सारे 4 के हिसाब से लेके आया था, तो इसलिए हमारे कुछ पल्ले जो है ना, सॉरी कब्जे जो है ना बचे हुए हैं। तो चलो ज़रूरत आ जाएगी कभी फिर इस्तेमाल होने हुए, तो घर में चीज़ सेम कलर सेम डिज़ाइन में पड़ी होगी। पहले भाई कमरों में ना इको प्रोड्यूस नहीं होती थी, अब जो है ना मैं कमरों में हल्की हल्की इको भी प्रोड्यूस होने लग गई है, क्योंकि दरवाजे कमरे विंडोज़ बंद हो गई है ना, तो अंदर ऐसे लगता है आवाज़ गूंजती है। लेकिन ये भी जब मतलब अंदर फर्नीचर सेट होगा ना, तो फिर ये आवाज़ भी अब्जॉर्ब होने लग जाएगी, ये फिर इको भी प्रोड्यूस नहीं होगी। फिलहाल क्योंकि कमरा खाली है तो इस वजह से ना प्रोड्यूस हो रही है। तो खैर जी, जुम्मे टाइम जो है ना बस 12 बज गए हैं जी, तो अभी थोड़ी देर में नहाएं धोएंगे, फ्रेश होंगे, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। एक और चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की कि लकड़ी की क्वालिटी कैसी थी। तो लकड़ी की क्वालिटी ना मतलब ठीक थी, गांठें हैं, साफ ज़ाहिर है नेचुरल चीज़ है, गांठें होंगी। ये देखो, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये मतलब ये ना वो एक गांठ होती है जो ऐसे होती है कि समझ लें आखिरी स्टेज पे होती है, वो लकड़ी में से निकल जाएगी। एक गांठ होती है जो बन रही होती है, जैसे ये है। तो इनका कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन हैं सही, ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हैं सही, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हैं, नेचुरल चीज़ें आएंगी ही आएंगी। बाकी भाई इस वॉशरूम में ना ये 2 दरवाजे हमारे लगे हुए हैं, एक ये मतलब इधर लॉबी से इंटर हो तो किसी मेहमान ने इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए दरवाज़ा है, और दूसरी तरफ भाई ये दरवाज़ा, मतलब ये दोनों एक ही कॉर्नर में दरवाजे लगे हुए हैं। ये इस साइड पे है, ये इधर से आओ तो ये इधर से है, इस तरह से कुछ इसका डिज़ाइन बनाया हुआ है हमने। बाकी अब भाई दीवारें शिवारें सारी हमें साफ़ करना पड़ेंगी, क्योंकि बुरादा जो है ना वो दीवारों पे भी पड़ता था। ये देख रहे हो कितना पड़ा हुआ है ये, लेकिन ये वो दाग बनाने वाला नहीं है, झाड़ेंगे कपड़े की मदद से ना तो साफ़ हो जाएगा। टाइम जो है ना 6 बज गए हैं जी, और फिलहाल ये वाली वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। इंशाल्लाह मिलते हैं जी कल एक नई वीडियो के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।